हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों बात करेंगे सोलर थर्मल एनर्जी के बारे में, एडवांटेज के बारे में, उसके डिसएडवांटेज के बारे में और उसके एप्लीकेशन के बारे में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जैसे कि दोस्तों नाम है इसका सोलर थर्मल एनर्जी, यानी सोलर का मतलब यहाँ क्या है, सन से है। सोलर का मतलब दोस्तों यहाँ क्या है, हम सन से लेते हैं। ये हमारा क्या सन है। अब हम सन के द्वारा ही जो हमारी थर्मल एनर्जी है उसको हम क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। किसके द्वारा? सन के द्वारा हमारी जो थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसे हम कहेंगे सोलर एनर्जी। अब ये जो सन के द्वारा थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसमें हमारा एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट आता है जिसे हम कहते हैं फोटोवोल्टेइक इफेक्ट। क्या कहते हैं? फोटोवोल्टेइक इफेक्ट कहते हैं। अभी फोटोवोल्टेइक इफेक्ट होता क्या है, पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, अब देखो फोटोवोल्टेइक इफेक्ट में होता क्या है। फोटोवोल्टेइक इफेक्ट में क्या है, सपोज दैट हमारी क्या ये सन है, ये हमारा क्या सन है। ओके, ये हमारा क्या सन है। अब सन से इसकी रेज निकलेंगी भाई, ये लो इसकी रेज आ रही है, रेज आ रही। जो ये रेज आती हैं सन से, ये हमारा क्या फोटॉन के फॉर्म में आती हैं। किसके फॉर्म में आती हैं? फोटॉन के फॉर्म में आती हैं। जब ये फोटॉन के फॉर्म में आती हैं तो हमारा एक सिलिकॉन का, एक तरीके का मान लेते हैं हमारा मेटल है, ये क्या है, सिलिकॉन का मटेरियल है। जो सिलिकॉन का मटेरियल है इस पे क्या है, जो फोटोन आते हैं, तो ये हमारा क्या है, सोलर सेल है एक तरीके का। हमारा क्या है, ये सोलर सेल है। जो सिलिकॉन का बना हुआ है ये हमारा क्या है, सोलर सेल है। सोलर सेल है। अब यह क्या है, जब यहाँ फोटोन आते हैं तो ये क्या करता है, जो सिलिकॉन है, सोलर सेल, इसकी जो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। और जब एब्जॉर्ब कर लेता है तो इसमें क्या एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया होती है, और ये फिर इसमें एक इफेक्ट जनरेट होता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमारा जनरेट होता है, और इस एब्जॉर्प्शन के कारण इसमें आयोनाइजेशन की प्रक्रिया होती है, और इसको अगेन ये इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में रिलीज कर देता है, और जिससे हमें क्या है, इलेक्ट्रिक पावर मिलता है। क्या मिलता है? इलेक्ट्रिक, हमें यहां दोस्तों पावर मिल जाता है। अब ये जो हमारा इलेक्ट्रिक पावर मिलता है एक सेल से नियर अबाउट 0.5 टू 0.6 वोल्ट का होता है। इतना वोल्ट हमें क्या है, एक सेल से जनरेट हो जाता है। ठीक है, अब एक सेल से तो इतना जनरेट होता है। अब हम क्या करते हैं, कई सारी सीरीज पे हम क्या करते हैं, सेल को लगाते हैं, जिससे हमारा क्या है, सोलर पैनल पूरा बनता है। इस तरीके से हमने क्या किया, सीरीज पे इसको लगा दिया। ये हमारा सीरीज पे एक तरीके से आप मान लीजिएगा, ये सीरीज पे हम क्या करते हैं, इस पैनल को लगाते हैं, जिसको हमारे कहते हैं सोलर पैनल कहते हैं। इस पूरे सिस्टम को हम क्या करते थे, सोलर पैनल करते हैं। इस सोलर पैनल की हेल्प से नियर अबाउट 15 टू 16 वोल्ट का, या फिर हम जितना भी जनरेट करना चाहें, इसके अकॉर्डिंग हमें क्या है, थर्मल एनर्जी यहां से मिलती है। ठीक है, ये तो हो गया मोटा सा कॉन्सेप्ट की क्या होता है। आपको समझ में आ गया होगा कि फोटोवोल्टेइक इफेक्ट हमारा होता क्या है डिटेल से। ठीक है, अब बात करते हैं जो हमारा सोलर पैनल है ये किस तरीके से वर्क करता है। इसका मेन जो हमारा कंस्ट्रक्शन वो किस तरीके से होता है पहले, क्योंकि जब सोलर पैनल आपको समझ में आ रहेगा तो समझ में आ रहेगा कि हमारा जो एनर्जी है वो किस तरीके से रिलीज हो रही है, क्योंकि मेन तो यही है। अब देखो सोलर एनर्जी यहाँ किस तरीके से हमें मिलती है, बात करते हैं इसके पहले पैनल के बारे में। ये दोनों कई सारे पार्ट में डिवाइड होता है इस तरीके से, ध्यान से देखिएगा। ऊपर का लेयर दोस्तों होता है ग्लास का, ये हमारा क्या होता है, ऊपर हमारा ग्लास लगा होता है। इसकी जो हमारा नीचे होता है दोस्तों, जस्ट यहां हमारा एन टाइप होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। बीच में हमारी क्या होती है, डिप्लेक्शन लेयर होती है। यहां क्या होता है, हमारी डिप्लेक्शन लेयर होती है। डिप्लेक्शन हमारी क्या लेयर है। जो हमारा ये पोर्शन होता है ये हमारा पी टाइप होता है, क्योंकि एन, यहां हमारा जो सेमीकंडक्टर हम यूज करते हैं वो पीएन यूज करते हैं, पीएन यूज करते हैं। यही पीएन हमारा एक तरीके का हमारा क्या है, जंक्शन बनाता है। ठीक है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, और लास्ट हमारा क्या होता है, एक बैकिंग मटेरियल लगा होता है। बैकिंग मटेरियल हमारा क्या होता है, लगा होता है। ठीक है, अब होता क्या है, यहां से हमारी क्या सनरेज आ रही है, ये देखो सनरेज आ रही है, जो क्या है इस पे ग्लास पे क्या है, टकराती है। अब ये क्या है, फोटॉन के फॉर्म में है। ये हमारी क्या है, फोटॉन के फॉर्म में। जब ये फोटॉन के फॉर्म में ग्लास से टकराती तो ये रिफ्लेक्ट करती है,
और यहाँ क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन होते हैं एन टाइप में, यहाँ क्या इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी निगेटिव चार्ज हमारा है। अब यहाँ क्या होल होता है। अब ये क्या है, जब इससे टकराता है तो इलेक्ट्रॉन और होल जो है इस लेयर से पास करता है, और यहाँ एक लेयर होल और इलेक्ट्रॉन में बीच में एक लेयर बना देता है, जंक्शन बना लेता है। यहाँ एक तरीके हमारा क्या है, ये पीएन जंक्शन बना लेता है। ठीक है, अब ये पूरा पीएन जंक्शन बना लेता है, और यहाँ एक तरफ क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हो जाते हैं, निगेटिव चार्ज यानी आ जाता है, और एक तरफ हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ हम कॉपर का एक कलेक्टर लगाते हैं, जिसपे क्या है, यहाँ निगेटिव चार्ज हमारा जनरेट होता है, यहाँ से हमारा पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, और इसको एक हम रजिस्टर में क्या कनेक्ट कर देते हैं, रेजिस्टेंस में, फिर किसी बल्ब में, और हमें यहाँ से क्या है, पावर मिल जाता है। ये तो हो गया सोलर फोटोवोल्टेइक पावर सिस्टम के बारे में पूरा। हम बात करते हैं कि हमारा जो मीन क्या है सोलर थर्मल एनर्जी के बारे में। पहले अगर हम देखें इस एनर्जी को, देखें थर्मल एनर्जी को, देखें किसकी, सोलर के द्वारा। इस अगर हम एनर्जी को देखें तो ये क्या है, जो हमारी इसकी एनर्जी क्या है, हमारी बिल्कुल क्लीन है, इसमें कोई भी इन्वायरमेंट का वो नहीं है, मतलब हैजार्डस नहीं हो रहा है, क्लीन है, चीप भी है, सस्ता भी है, चीप है, और मतलब मैक्सिमम अमाउंट में एक रिन्यूएबल एनर्जी के तौर पे यूज कर सकते हैं हम इसको। रिन्यूएबल एनर्जी के तौर पे हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं, थर्मल इसके पावर को। अब क्या है, सेकेंड में क्या है, हमें क्या है, ये सोलर एनर्जी होती है हमारी इजिली सन से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा, फोटोवोल्टेइक इफेक्ट के द्वारा हमारी क्या है, डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी हमारी कन्वर्ट हो जा रही है, और हमें सोलर थर्मल एनर्जी के रूप में मिल जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो सोलर थर्मल एनर्जी में आप क्या सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एडवांटेज के बारे में। यही मैं इसके एडवांटेज बता देता हूं। एडवांटेज के बारे में, इसकी क्या क्या एडवांटेज हैं जो हम थर्मल एनर्जी, सोलर थर्मल एनर्जी यूज करते हैं। पहला एडवांटेज अगर हम देखिए, दो तीन एडवांटेज हम डिस्कस कर लेते हैं। इको फ्रेंडली होता है, ये हमारा इको फ्रेंडली हमारा है एक तरीके से, यानी कोई भी एनवायरनमेंट का वो नहीं है, हम इजिली क्या यूज कर सकते हैं। ये हमारी एनर्जी जो है पॉल्यूशन फ्री है, इसमें कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता। देखो हमारी लाइट आई, हमने डायरेक्ट क्या एब्जॉर्ब किया इसको, और हमें क्या डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी मिल जा रही है, तो इको फ्रेंडली है। हाँ, और एक चीज क्या होता है, जो हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट होते हैं, गैसेस होती हैं, उनको भी क्या करता है, इमिट करता है। तो लिख सकते हैं डिक्रीज ग्रीन हाउस गैस इमिशन। ओके, ये हमारे हो गए दोस्तों इसके एडवांटेज। अब बात करते हैं इसका डिसएडवांटेज के बारे में, कि इसके डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज में हम क्या रख सकते हैं, इसकी जो कास्ट है, इसकी क्योंकि लार्ज एरिया चाहिए तो इसकी कॉस्ट ज्यादा आती है, हाई कैपिटल कॉस्ट। किसके कारण, ड्यू टू रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज एरिया की जरूरत होती है, इसलिए इसकी कॉस्ट भी ज्यादा आती है। हाँ, स्टोरेज हमें काफी चाहिए, क्योंकि हमें कई सारे सोलर पैनल लगाने होते हैं, तो नीड ऑफ स्टोरेज। तो ये कुछ दोस्तों इसके डिसएडवांटेज हैं, नीड ऑफ स्टोरेज। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन के बारे में। एप्लीकेशन तो दोस्तों कई सारे हैं, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अगर हमें सोलर वाटर हीटिंग करना है, उसमें हम यूज कर सकते हैं। इट इज यूज्ड इन सोलर वाटर हीटिंग में यूज कर सकते हैं। सोलर कुकिंग में यूज करते हैं इसको हम, सोलर कुकिंग। एंड हमारी जो इलेक्ट्रिक होती है, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं।
तो ये दोस्तों एडवांटेज हो गए और इसके डिसएडवांटेज हो गए। और सोलर थर्मल एनर्जी होता क्या है आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा पीवी जो इफेक्ट होता है किस तरीके से वर्क करता है। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।